नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। और आज हम एक बहुत ही खास वीडियो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं। 13 अक्टूबर की डेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है इन दी गेजेटेड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राजपत्र। और ये जो है पब्लिकेशन जो है, ये पब्लिश जो हुआ है नोटिस, ये NCTE से रिलेटेड है, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। और इस नोटिस में प्राइमरी टीचर, TGT, PGTs, इनको लेकर कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जो एलिजिबिलिटी हुआ करती थी कैंडिडेट्स की, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आया गया है और उसको पब्लिश किया गया है द गेजेटेड ऑफ इंडिया में। मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और जितना सिंपलेस्ट होगा उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा ये नोटिफिकेशन समझाने की। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 13 अक्टूबर 2021 की डेट में है। यहाँ पर हिंदी में नोटिफिकेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नीचे इंग्लिश में भी है, मैं आपको इंग्लिश में रीड आउट करके दूंगा और हिंदी में एक्सप्लेन आपको मैं कर दूंगा। तो हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर मैं पढ़ के दिखाता हूँ। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपको पता है कि भारत में जो भी टीचर ट्रेनिंग हो गया या टीचर रिक्रूटमेंट हो गया, इससे संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं या जो भी रेगुलेशंस है, वो NCTE बनाती है और उसको पूरे नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो NCTE ने ही एक नया चेंजेस लेकर आई है प्राइमरी टीचर, TGT और PGT के लिए। और ये मेनली उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है कैंडिडेट्स की, उससे रिलेटेड है। क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये डिटेल में कुछ लिखा हुआ है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 and in pursuance of the notification number this issued by Government of India, Ministry of Human Resources Development, Department of School Education and Literacy, and National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments further to amend the notification number this dated 23rd August 2010। मतलब यहाँ पे कुछ रेफरेंस दे रखे हैं और इस रेफरेंस के आधार पर आपको कहा गया है कि हम कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं आने वाले टाइम में, जो भी एलिजिबिलिटी होगी उससे रिलेटेड। अब अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस नंबर आपको दे रखा गया है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तीसरी लाइन में जो है नोटिफिकेशन नंबर SO 750E, जो कि 31 मार्च 2010 की डेट में था। या फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड लास्ट लाइन में यहाँ पे जो लिख रखा है 6103-20-2010 NCT करके है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस नोटिफिकेशन नंबर से गूगल पे सर्च करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि हम उसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें समझाने वाला हूँ। आप बस यहाँ पर एक जो पहला जो क्लॉज यहाँ पे लाइन है उसको पढ़ लीजिए। क्या है? In the said notification in paragraph 1, in sub paragraph 1, in clause A, after the words, figures and brackets, graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education, the following shall be inserted। अब अभी तक मैंने जो पढ़ा है ये ऑलरेडी पहले से NCTE ने रूल बना रखा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन है, जो शायद 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें अमेंड किया गया था। यहाँ तक तो अमेंडमेंट हो रखा है, लेकिन इसके आगे एक नया जो चेंज लाया गया है वो नीचे वाली लाइन में लिखा है और करके। यहाँ पे आप देखेंगे और करके है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd। यानी कि अगर आपने PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है 55% मार्क्स के साथ, या कोई इक्विवेलेंट ग्रेड है आपके पास, और इसके साथ साथ अगर आपने 3 साल का BEd MAd किया गया, जो कि अभी नया न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है, ये 3 ईयर का BEd MAd, अगर आपने ये कर रखा है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्राइमरी टीचर की बात नहीं की गई है, कहीं लिखा नहीं है, तो जो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिए गए हैं, आप एक बार उस रेफरेंस नंबर को सर्च करके एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जितने भी रेफरेंस नंबर हैं ये मेनली जो प्राइमरी टीचर है, TGT, PGT, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मेन आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो क्वालिफिकेशन थी कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड BEd,
प्राइमरी टीचर के लिए, जो कि पिछले 2018 में जो नया अमेंड करके जिनको अलाउ किया गया था बीएड को, उसके साथ साथ अब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को भी अलाउ कर दिया गया है। शर्त यह है कि 55% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। अब ये बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है? देखिए, बीएड आप सभी को पता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। बीएड यानी कि बैचलर इन एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको एमए करना पड़ता है और उसके बाद एमए के बाद फिर आप जो एमएड है वो कर सकते हैं, लेकिन बीएड भी होना ज़रूरी है। तो होता क्या है कि नॉर्मली 4 साल का कोर्स हो जाता है, बीएड एमएड अगर आप मिलाएंगे तो 4 साल का कोर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि बीएड और एमएड एक साथ करा देंगे, लेकिन वो जो कोर्स होगा वो 3 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, जिससे कि आप पीजीटी के आगे जैसे लेक्चरार वगैरह हो गए, डाइट वगैरह में जो लेक्चरार होते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेन यहाँ पर ये चेंजेस किया गया है। तो शॉर्ट टर्म में तो देखिए अभी कुछ खास इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा आने वाले 2-3 सालों में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। और प्राइमरी जो सेक्शन हुआ करता था वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब हम आते हैं सेकेंड अमेंडमेंट जो यहाँ पर किया गया है, इसमें भी मैं पढ़ देता हूँ आपको। इन दिस सेड नोटिफिकेशन इन पैराग्राफ 1 इन सब पैराग्राफ 2 इन क्लॉज ए आफ्टर द वर्ड्स फिगर्स एंड ब्रैकेट्स ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 year बीएड स्पेशल एजुकेशन द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड नेमली। अब यहाँ पे मेनली जो टीजीटी है उसकी बात यहाँ पर हो रखी है। पहले जो अगर आप नोटिफिकेशन उठाकर पढ़ेंगे, लास्ट 2018 का नोटिफिकेशन अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें मेनली जो हुआ करता था टीजीटी के लिए कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा 50% मार्क्स के साथ और आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है तब भी आप एलिजिबल होते थे टीजीटी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक नया अमेंडमेंट करके ये रूल जोड़ दिया गया है जो कि नीचे लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, यानी कि सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है, जैसे कि हमने प्राइमरी का पढ़ा कि प्राइमरी में जो नई क्वालिफिकेशन ऐड की गई है वो सेम क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए भी यहाँ पर ऐड कर दी गई है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% के साथ और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड है तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो यहाँ पे अमेंडमेंट इसमें लिख रखा है, इन दी सेड नोटिफिकेशन इन पैराग्राफ 3 आफ्टर क्लॉज बी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली। सी करके लिख रखा है यहाँ पे, हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1st to 5th provided that the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the National Council for Teacher Education within 2 years of such appointment as primary teacher। अब यहाँ पर जो ये थर्ड यहाँ पे अमेंडमेंट ऐड किया गया, इसमें सिंपली ये कहा गया कि अगर आपने प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एमएड और बीएड के बिहाफ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमएड बीएड 3 year कोर्स, तो अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जिसको कि ये ब्रिज कोर्स कहते हैं, 6 month का होता है ब्रिज कोर्स, ये आपको करना पड़ेगा और ये कोई जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही आपको करना पड़ेगा। मतलब ये मेनली प्राइमरी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब अगर आप बीएड एमएड के बिहाफ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी सेक्शन में तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के बाद आपको 6 month विद इन 6 month का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो था पूरा का पूरा अमेंडमेंट था। आने वाले टाइम में मेन चेंजेस जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर हो गया और जो टीजीटी हो गया उसको होने वाला है। और पीजीटी में तो देखिए एलिजिबल है ही, क्योंकि पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना तो वैसे ही ज़रूरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड कर रखे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं और बीएड एमएड कर रखे हैं तब भी आप एलिजिबल होते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो मेन चेंजेस यहाँ पे टीजीटी और प्राइमरी टीचर को लेकर किया गया है। शॉर्ट टर्म में कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे कंपटीशन देखने को मिल सकता है। हालांकि जो चेंजेस किए जाते हैं वो कुछ पॉजिटिव
दृष्टिकोण के हिसाब से ही किए जाते हैं कि कुछ अच्छा सोच कर ही किया जाता है, लेकिन हालांकि वो तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसके रिज़ल्ट कितने पॉजिटिव होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं। आपके इस पर क्या विचार हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, उसको हम पढ़ेंगे और जो भी आपके विचार होंगे आने वाली वीडियो में हम आने वाले और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेन मैं आपको शॉर्ट में जाते जाते फिर समझा देता हूँ कि पीजीटी हो गया, सॉरी प्राइमरी टीचर हो गया और टीजीटी हो गया, इनमें एक नई क्वालिफ़िकेशन और ऐड कर दी गई है। यानी कि यहाँ पे अब उन लोगों को भी शामिल कर दिया गया है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स प्लस 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि बीएड एमएड होता है, अगर वो है तो आप प्राइमरी टीचर और टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन प्राइमरी टीचर में क्या होगा, अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा। तो मेन इसका जो है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको इस गेजेटेड नोटिफिकेशन को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अपने बाकी दोस्तों तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।